स्ट्रगल, हर जगह स्ट्रगल है। इसी तरह मेरी वीडियो एडिटिंग के अंदर जो मैंने स्ट्रगल किया है और किस मुकाम पे मैं अभी आया हूँ और मैं कैसे कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग, इस जर्नी को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले बात, मैंने YouTube देखना बचपन से शुरू किया था क्योंकि बचपन से ही मेरे पास एक छोटा सा एंड्रॉयड सा फ़ोन था, तो उसके अंदर YouTube आता था। और YouTube में बचपन में तो नॉर्मली मैं म्यूज़िक, मूवीज़, ट्रेलर और नॉर्मली जब चीज़ छोटी मोटी आती रहती है अपडेट्स वगैरह देखता रहता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई तो मैंने जब टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस देखना शुरू किए तो मुझे ये पता चला कि वीडियोस अपलोड करके भी उसके अंदर आपको मोनेटाइज चैनल होती है और पैसे मिलते हैं। तो मैंने क्यों यूट्यूब चैनल चालू किए, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं उससे अपनी जो टेक्नोलॉजी जो मुझे पता है वो मैं लोगों तक वो पहुंचा सकूं, जितना नॉलेज मेरे पास है मैं लोगों तक वो पहुंचा सकूं। दूसरा, वैसा नहीं कि मैं भी नहीं सोचता कि मेरे को भी कमाना नहीं है, मैं भी यूट्यूब से कमाना चाहता हूँ। मेरा भी एक फीलिंग है कि मुझे मोनेटाइज हुए मेरी चैनल, बट ऑफ कोर्स नहीं हुए अभी तक क्योंकि उसके अंदर भी लगा मुझे स्ट्रगल। तो कहना मैं ये चाहता हूँ आप सबको कि अगर आप भी यूट्यूब वीडियो की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कैसी कैसी चीज़ को फेस करना पड़ेगा और कैसी कैसी एडिटिंग स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा, वो सब आज मैं आपको एकदम परफेक्टली दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैंने जो जो फेस किया है वो मैं आपके सामने आज पेश करने वाला हूँ। इस फाइल को पहले यहाँ से पेस्ट कीजिए और यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद आपको उसकी डायरेक्टरी में जाके यहाँ पे पेस्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। तो मैंने अपनी YouTube वीडियो की जो जर्नी है वो मैंने इस तरह से शुरू की थी, एक इतने से छोटे से मोबाइल से, एक हाथ को ऐसे पकड़ के दूसरे हाथ में सिस्टम को रख के पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने। तो ये है मेरा पहला लैपटॉप ज़िंदगी का जिसमें मैंने अपनी वीडियो निकालना शुरू किया था YouTube के लिए। ये इतना पुराना हो चुका है कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसका साइज़ भी मेरे हाथ जितना है, आप देख सकते हो। इतना पुराना लैपटॉप जो मैं कम से कम लास्ट 12 ईयर्स से इसके अंदर स्ट्रगल कर चुका हूँ। सब चीज़ मैंने इस लैपटॉप से ही सीखना शुरू की थी और इस लैपटॉप पे ही ख़त्म करने वाला हूँ मैं। आज तक मैंने कभी भी इस लैपटॉप को सेल करने का नहीं सोचा क्योंकि ये लैपटॉप ने मुझे आज तक जितना भी सिखाया है बहुत कुछ सिखाया है। मीन्स इसी लैपटॉप की वजह से आज मैं इतनी सारी चीज़ जान पाया हूँ। तो थैंक्स टू दिस लैपटॉप, दिस इज़ माई फेवरेट लैपटॉप। सबसे पहले जब मैंने अपने YouTube वीडियो पे अपनी पहली वीडियो एडिट की थी तो उसमें मैंने सिंपली वीडियो को रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उस चीज़ को सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया था और उस सॉफ्टवेयर में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की थी एडिटिंग के लिए, वो थी सब्सक्राइब बटन को, मतलब जो सब्सक्राइब बटन होता है ना उसका एनिमेशन डाल दिया था। बस इतना ही था मेरा फर्स्ट वीडियो एडिटिंग। मुझे इतनी वीडियो एडिटिंग आती नहीं थी और मेरा इंटेंशन ये था कि YouTube पे मुझे वीडियो अपलोड तो करनी है। तो वीडियो YouTube पे अपलोड करने के लिए मैंने YouTube से ही वीडियो एडिटिंग सीखी। तो इस तरह मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग सीखी है, सीख रहा हूँ और भी बहुत कुछ सीखना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कैसे मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग सीखी, कौन से सॉफ्टवेयर से सीखी और कैसे सीखी, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक की मेरी वीडियो एडिटिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 मुझे ऐसे सॉफ्टवेयर लगे जो आपको बहुत ही काम में आ सकते हैं और मुझे भी बहुत काम आए हैं मेरी यूट्यूब वीडियो की एडिटिंग के टाइम पे। तो वो 2 सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर प्रो और डाविंसी। पहले मैं आपको प्रीमियर प्रो के बारे में बताने वाला हूँ जो एडोब का है, और आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि अब तक की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो भी प्रीमियर प्रो के ऊपर डिपेंड है क्योंकि आप जो सीरीज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो, जो भी आप वीडियोग्राफी देखते हो जो मीडिया में अभी चल रही है वो ज़्यादातर प्रीमियर प्रो में ही एडिट होती है। और अगर मैं उसके कंपैरिजन में बात करूँ तो एक और सॉफ्टवेयर है डाविंसी। ये भी एक अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है डाविंसी रिजॉल्व करके, और ये सॉफ्टवेयर अगर मैं बोलूँ एडोब प्रीमियर के कंपेयर में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका भी प्रीमियम वर्जन है, बट ऐसा नहीं है कि आपको प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी आपकी वीडियो एडिटिंग में। आपको डाविंसी वो सब फीचर दे देता है जो प्रीमियर प्रो एक प्रीमियम मेंबर को देती है जब तक प्रीमियम वो परचेस ना करे एडोब प्रीमियम प्रो का। प्रीमियर प्रो एक एडोब का सॉफ्टवेयर है और उसके लिए जो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बिगिनर हो और आपको एडिटिंग चालू करनी है आपकी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए या फिर XYZ जो भी आपको कंटेंट एडिट करना है वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आपके लिए जो कंपैरिजन में जो एडोब प्रीमियर प्रो के जो कंपैरिजन में सॉफ्टवेयर आता है डाविंसी रिजॉल्व, उसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग की जो जर्नी है आपकी आप शुरू कर सकते हो। क्योंकि अगर आप प्रीमियर प्रो पे एडिट करोगे तो आपके पास लाइसेंस तो होगा नहीं, तो आप सोचोगे मैं एडिटिंग कैसे करूँ। तो अपने पास 2 और मेथड भी है, तो वो मेथड बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक होता है क्रैक्ड, एक होता है पायरेटेड। आपने सुना ही होगा। क्रैक्ड और पायरेटेड में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों इन द सेंस एक ही है। बट
क्रैक करने से क्या होता है, आप उसे यूज़ कैसे कर पाते हो, उसे फीचर्स क्या क्या अनेबल होते हैं, क्या क्या डिसेबल होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है जो किसी ने बनाया है, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इतने मेहनत से उस सॉफ्टवेयर को उसने बनाया है, तो वो क्या फ्री में तो बांटेगा नहीं। उसने भी एक मोटिव से बनाया है कि उसको प्रॉफिट कमाना है। तो जब वो एक मोटिव से बना रहा है कि उसको एक मोटिव, मतलब उसका मोटिव है कि उसे प्रॉफिट कमाना है, तो वो अपने सॉफ्टवेयर को इतना अच्छा डिज़ाइन करेगा, डेली टू डेली उसको अपडेट रखेगा, कोई भी बग रहेगा तो भी उसे फिक्स करेगा। तो अगर वो इतना मेहनत करता है एक सॉफ्टवेयर के पीछे, तो वो अपनी लॉयल्टी चार्ज भी लेगा, रॉयल्टीज़। तो रॉयल्टी के हिसाब से उसका जो चार्ज लेता है वो लाइसेंस का, तो ये तो वैलिड ही है। तो कोई भी अगर यूज़र है, जैसे मैं एक यूज़र हूँ, तो मैं भी अगर प्रीमियर प्रो लेता हूँ तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेना पड़ता है इन द सेंस मुझे एक रॉयल्टी फ़ीस होती है ना, जो उनकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है, मुझे पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो डेली टू डेली आराम से जो भी अपडेट्स रहेगा, जो भी बग्स रहेगा, वो फिक्स करके देंगे, सपोर्ट देंगे, ठीक है। और मुझे जो भी ट्यूटोरियल चाहिए मुझे वो प्रोवाइड करेंगे। मुझे सिर्फ वर्क करना है, अपना काम करना है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। पर अगर मैं उसके कंपैरिजन में बोलूँ, क्रैक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मतलब समझ लीजिए प्रीमियर प्रो है, उसको किसी कोडर ने, किसी मीन्स ग्रेट IT टेक्नीशियन ने पूरा पूरा क्रैक कर लिया। मीन्स आप पूरा पायरेट कर लिया उस सॉफ्टवेयर को, पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। बट उसके अंदर एक चीज़ है कि अपडेट्स नहीं आएंगे, बग्स नहीं आएंगे, बट वो एजुकेशनल मोड के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप समझ लीजिए, मैं एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ आपको, अभी फिलहाल अब इससे मैं आपको एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए एडोब प्रीमियर प्रो का लाइसेंस लेने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली एडोब के वेबसाइट पे जाऊँगा, ट्रायल के लिए अप्लाई करूँगा। बट ट्रायल लास्ट टू लास्ट 7 डेज़ के लिए रहेगा, फिर क्या करूँगा? मैं फंस जाऊँगा ना। तो मैं जाऊँगा पायरेसी करने के लिए। पायरेसी करने के लिए इन द सेंस पायरेटेड या क्रैक कॉपी को डाउन मारने के लिए। ये है तो गलत, बट कैसा है, अगर आप एक एजुकेशनल मोड के लिए, मीन्स एजुकेशनल के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो एक टाइम के लिए वो सही भी है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्रैक्ड वर्जन यूज़ करो, बट मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि आप क्रैक वर्जन यूज़ ना भी करो। क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करनी है, मीन्स आपको सीखना है उसके बारे में, तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप ट्रायल लेने के लिए जाओगे, तो ट्रायल तो एक लास्ट 7 डेज़ के लिए चलेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने सोचा आपको वीडियो एडिटिंग करनी है प्रीमियर प्रो पे, तो आप क्रैक्ड वर्जन ऑनलाइन मिलता है, आप डाउनलोड मार के यूज़ कर सकते हो। बट उसके कंपैरिजन में आपको मीन्स लाइसेंस लेना है तो आपको पे करना पड़ेगा एडोब प्रीमियर वाले को। सो एडोब में अगर आपको एडोब ही यूज़ करना है तो आप क्रैक यूज़ कर सकते हो, बट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। और इस चीज़ के कंपैरिजन में आपको मैं अगर डाविंसी के बारे में बात करूँ, तो डाविंसी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको सब चीज़ जो प्रीमियर प्रो में मिलती है, वो सब फीचर्स आपको डाविंसी में मिलते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर भी प्रीमियम वर्जन है, बट वो एकदम हायर, एकदम स्टूडियो मीडिया लेवल के ऊपर है। बट एक आप बिगिनर हो, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है प्रीमियर प्रो के लेवल के टाइप की, तो आप डाविंसी पे फ्री वर्जन भी आप डाउन मार के आप कर सकते हो। सिंपली आपको उसकी वेबसाइट पे जाके आपको करना है प्रोसेस, डाउनलोड मार ले सकते हो आप एकदम प्रॉपरली, जेन्युइन कॉपी फ्रॉम द डाविंसी वेबसाइट। तो आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है वीडियो एडिटिंग के अंदर। तो मैं अभी आपको सब बताने वाला हूँ कि कहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड मारना है, और डाउनलोड मारने के बाद उसे कैसे सेटअप करना है, कैसे उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में, और सिस्टम में आप अगर इंस्टॉल करो तो कैसे इंस्टॉल करना है, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो मैं अभी आपको ट्यूटोरियल और गाइड पूरा देने वाला हूँ। तो गाइड देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक आपको मैं वार्निंग दे देता हूँ। अगर आप उस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाओ, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो या डाविंसी, तो आपको 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप जो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने वाले हो लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो आपका सिस्टम का जो प्रोसेसर है ना, वो तगड़ा होना चाहिए। दूसरी बात ये, स्पेसिफिकेशन सब अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर स्टोरेज अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टोरेज नहीं होगी तो आप अपने प्रोजेक्ट या फिर मीडिया फाइल को सेव कहाँ पे करोगे। तो ये बात है, स्टोरेज, प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन तीनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं हमारे ट्यूटोरियल और गाइड को। तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले सॉफ्टवेयर से। ये सॉफ्टवेयर का नाम है डाविंसी रिजॉल्व, और इसके बाद हम जाएंगे प्रीमियर प्रो के ऊपर। तो डाविंसी रिजॉल्व कहाँ से डाउनलोड मारना है, इसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले तो आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे। ब्राउजर के ऊपर जाने के बाद आपको सर्च इंजन के ऊपर सर्च करना है डाविंसी रिजॉल्व,
ठीक है, और डाउनलोड का ऑप्शन मतलब लास्ट में डाउनलोड लिख दीजिए। ठीक है, ये लिखने के बाद सर्च कीजिए सिंपली, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट का नाम है blackmagicdesign.com। जी हाँ, सही सुना, blackmagicdesign.com। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अच्छा सा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नॉर्मली स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन आ रहा होगा फ्री डाउनलोड नाउ, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा रहेगा, DaVinci Resolve 18 एंड DaVinci Resolve Studio 18। तो ये दोनों में से आप सोच रहे होगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये विंडोज़ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला, और ये DaVinci Resolve 18 सिर्फ 18 लिखा है, बस आपको वही लेना है। आपको DaVinci Resolve Studio 18 नहीं लेना है, क्योंकि वो स्टूडियो वर्जन है और उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो पेड वर्जन है। और जो DaVinci Resolve 18 है वो पेड वर्जन नहीं है, वो फ्री वर्जन है। और उसके अंदर भी जो जो आपको एडिटिंग के लिए काम आ सकता है, एकदम बिगिनर लेवल के लिए, तो आपको बहुत ही कम आएगा। तो आपको मैं DaVinci Resolve 18, वो भी विंडोज़ है तो विंडोज़, मैक ओएस है तो मैक ओएस, और लिनक्स है तो लिनक्स, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो भी आपका सिस्टम है, आप उस हिसाब से डाउनलोड मार सकते हो। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं विंडोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक योर डिटेल करके एक फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना ये है कि आपको पूरा सा पूरा फॉर्म भर देने का है, प्रॉपरली, एकदम परफेक्टली, एक्यूरेटली। जैसे आपका ये फॉर्म भर के हो जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्टर एंड डाउनलोड। जैसे ही आप रजिस्टर एंड डाउनलोड करोगे तो इनकी डेटाबेस के अंदर आपका एक एंट्री आ जाएगा कि आपने ये प्रोडक्ट को यहाँ से फ्री में डाउनलोड किया है। तो कभी कुछ अपडेट्स देना हो या कोई बग हो या कुछ भी हो तो आपको प्रॉपरली दे पाएगी, इसलिए ले रहे हैं। और कुछ इसका मेन प्रॉब्लम में हेतु नहीं है कुछ और इसका मार्केटिंग करना, या फिर आपको मीन्स कुछ अनदर वे में आपका ईमेल लेके आपको कुछ डेटा लीक करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, और रजिस्टर करने के बाद आप जैसे रजिस्टर एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हो, आपका एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, पूरा जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने तो ऑलरेडी कर लिया है, आप भी कर लीजिए। ये रहा मेरा जिप फाइल। इसकी जो एक्सट्रैक्ट फाइल है वो भी इसके बाजू में ही है, और इसकी जो साइज़ है वो है 3.05 GB। आप देख सकते हो 3.05 GB की फाइल है, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर ली है, और ये रही वो फाइल। तो आप सिंपली इसे राइट क्लिक करके ओपन या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आप ओपन करके इसे आप सिंपली इंस्टॉल भी कर सकते हो। बट इंस्टॉल करने से पहले आपको सिंपली इतना देखना है कि आपके सिस्टम में अगर अच्छी सी स्टोरेज हो तो आप इंस्टॉल करो। दूसरा चीज़, आपके पास प्रोसेसर मिनिमम i3 हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि i3 होगा तो थोड़ा बहुत वो लोड लेके भी आपका सॉफ्टवेयर रन होगा। तो मेरे पास i3 है, मैं आपको मेरा स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। ये रहा मेरा स्पेसिफिकेशन। मेरे पास 8 GB रैम i3 विथ SSD है, तो फिर मेरा सिस्टम तो एकदम पावरफुल है, आपके सामने ही है। स्टोरेज भी है, मैं आपको स्टोरेज भी दिखाता हूँ। मेरे पास 500 GB की 512 GB की SSD है, फिर 1 TB की हार्ड डिस्क है। तो स्टोरेज के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये सॉफ्टवेयर को अच्छे से इंस्टॉल कर पाऊँगा। तो दूसरी बात करते हैं हम प्रीमियर प्रो की। तो प्रीमियर प्रो की बात करते हैं, तो प्रीमियर प्रो आपको कहाँ से डाउनलोड मारना है, और उसका जो लाइसेंस वर्जन है वो आपको कहाँ मिलेगा, और अगर उसका आपको क्रैक वर्जन चाहिए तो क्रैक वर्जन आपको कहाँ मिलेगा, आपको दिखाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, आज आगे प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमारी जो एक्सपेरिमेंट है उस चीज़ के ऊपर, जो हमारी मेन हेतु है उसके ऊपर, कि आपको कैसे डाउनलोड मारना है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे आके सिंपली सर्च करना है प्रीमियर प्रो। ठीक है, जैसे हमने प्रीमियर प्रो सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने एग्जांपल्स आ गए, टेम्पलेट्स, ट्रांजिशन, डाउनग्रेड, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो पहले हम बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर प्रीमियर प्रो। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो विंडोज 10 64 बिट तक होना चाहिए, 8 GB तक मिनिमम रैम होना चाहिए, 2 GB ऑफ GPU और 8 GB ऑफ अवेलेबल हार्ड डिस्क। मीन्स 2 GB ऑफ GPU वी रैम, यानी वर्चुअल रैम होती ना, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट की, 2 GB तक तो मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम। ठीक है, और हार्ड डिस्क में जो 8 GB तक मिनिमम स्पेस होनी चाहिए। मीन्स इतना तो रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर आपके पास इतनी स्पेसिफिकेशन है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो प्रीमियर प्रो लाइसेंस वर्जन, और आप पायरेटेड वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अगर एजुकेशन पर्पज़ के लिए और आप एक बिगिनर हो, आपके पास पैसे नहीं है और आप ट्राई करते हो मुझे सीखना है, तो आप
क्रैक वर्जन भी डाउनलोड मार सकते हो, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे सर्च करने से ढूंढने से आपको मिल जाएगा। आपको गूगल पे जाना है, प्रीमियर प्रो क्रैक लिखना है, और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी। जो वेबसाइट से जो आपको सुटेबल वेबसाइट लगे वहाँ से आप डाउनलोड मार के उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज आपको मैं अगर लीगल वे में बोलूँ तो एडोब की वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट के और लेके चलता हूँ। ये रहा एडोब, ये उसकी वेबसाइट। तो उसका कितना चार्जेस है मैं आपको चार्जेस भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये मैंने वेबसाइट खोल ली है, ठीक है, ये रही वेबसाइट। अब यहाँ पे ये बोल रहे स्पेशल ऑफर है, 40% ऑफ है, XYZ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि अगर आपको लेना है, ठीक है, तो पहले तो रिव्यू प्लान एंड प्राइसिंग में आपको लेके चलता हूँ। उसके अंदर आपको पूरा परफेक्टली दिखाता हूँ कितने का है कितने का नहीं है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट एंड टीचर हो तो आपको इतने कम प्राइस में मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। मंथली चार्जेस 1276.76 पैसे है मंथली, और अगर आप एनुअली लेने जाओ तो आपके सामने ये देखो प्रीपेड है पूरा 15,321 रुपीज .12 इंक्लूडिंग GST। तो देख सकते हो मंथली का कितना है और ईयर का कितना है। और इसमें भी अलग अलग है, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग है, स्टूडेंट एंड टीचर्स के लिए अलग है, बिजनेस की वैरायटी अलग है, इंडिविजुअल की भी वैरायटी अलग है। अगर आप इंडिविजुअली अगर कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो एडोब का तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे फोटोग्राफी के लिए चाहिए फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, फिर इलस्ट्रेटर, फिर एक्रोबैट प्रो, एडोब एक्सप्रेस, इनडिज़ाइन, आफ्टर इफेक्ट, लाइटरूम प्लान विथ 1 TB, और बहुत सारे एनिमेट, ऑडियोशन, एडोब XD, ड्रीम्सवेयर, इनकॉपी, एडोब स्टॉक, बहुत सारे, सब्सटेंस 3D टेक्सचरिंग, सब्सटेंस 3D कलेक्शन। तो अगर आपको ये सब एक साथ चाहिए, मीन्स ये सब एडोब के जो सॉफ्टवेयर है अगर आपको एक में चाहिए, तो यहाँ पर आता है क्रिएटिव क्लाउड ऐप। इसके अंदर आपको 20+ क्रिएटिव एप्स इंक्लूडिंग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, प्रीमियर प्रो एंड एडोब एक्रोबैट प्रो, ये सब जितने भी मैंने अभी आपको दिखाया है ना, उस सब आपको ये पैक के अंदर मिलते हैं। पर ये पैक का जो प्राइसिंग है और मंथली प्राइसिंग है वो इतना है 2,394.22 पैसे फॉर मंथ। तो अगर आपके पास पैसे है, आपको इन्वेस्ट करना है, और अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो और आपके पास पैसे भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सीरियसली पे करके यूज़ कीजिए। क्योंकि इसके अंदर बेनिफिट्स क्या है, आपको अपडेट्स मिलेंगे, कोई भी वर्क करेगा फिक्स हो जाएगा, और आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा, और इसके अंदर आपको सब टाइप के फीचर्स अप टू डेट मिलेंगे। पर अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप सोच रहे हो एजुकेशन पर्पज के लिए, सीखने के लिए कर रहे हो, एज अ स्टूडेंट हो, एज अ प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर क्रैक्ड वर्जन यूज़ कीजिए। क्योंकि क्रैक वर्जन में आपको सीखने भी मिल जाएगा, नो इन्वेस्टमेंट, और अगर आप सीख जाओगे तो आज नहीं तो कल आप पे करके लोगे सॉफ्टवेयर, तो तभी आपको काम आएगा। तो आप क्रैक वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, मैं फुल्ली रिकमेंड नहीं करता 100%। अगर आप एजुकेशन के लिए यूज़ करते हो आप एजुकेशन के यूज़ कर सकते हो। तो इन द सेंस अगर आपको ट्रायल वर्जन भी यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे ट्रायल वर्जन भी मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एडोब स्टॉक गेट 30 डे फ्री ट्रायल, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, बट आपको इसके अंदर लॉग इन होना होगा, आपको आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, बस इतना ही स्टेप्स है। सिंपली साइन इन जाइए, साइन अप कर लीजिए आप अपना। आप अगर रजिस्टर नहीं हो तो रजिस्टर कर लीजिए, अगर आपका आईडी है तो आप ऑलरेडी साइन इन कर लीजिए। इसके अंदर साइन इन करने के बाद जो भी आपको पेमेंट वगैरह मेथड ऐड करने को बोलेगा वो ऐड करने के बाद आपके सामने जैसे ही मैंने डाविंसी को इंस्टॉल किया था, मीन्स डाउनलोड किया था, वैसे ही आप यहाँ पे भी डाउनलोड मार सकते हो। तो आई होप आपको ये यहाँ तक पता चला हो, मेरा ये जो ट्यूटोरियल था कहाँ से डाउनलोड मारना है, जो डाउट था प्रॉपरली मैंने सॉल्व कर लिया आई होप अच्छे से। अगर वो डाउट हो तो मुझे वापस कमेंट सेक्शन में बताइए। सो ऐसी थी मेरी वीडियो एडिटिंग की जर्नी। मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग ऐसे ही सब शुरू की थी और ऐसे ही मैं भी चला रहा हूँ। फिलहाल मुझे जो एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरी जर्नी थी, कैसी लगी ज़रा कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे उस बहाने फीडबैक मिल जाएगा। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फॉलो करना ना भूले CT_for_you को, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको पोस्ट, रील्स और सब टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट से मैं शेयर करते रहूँगा आपके साथ। और अप टू डेट रहिए, मेरे साथ रहिए, टेक्नोलॉजी में आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।